नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 11 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स की। वीडियो ज़रूरी हो जाता है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। करंट अफेयर्स अपने आप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से रखते हैं अपना एक अलग महत्व। तो अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा क्योंकि कोई भी जानकारी छूट ना जाए आपसे। चलिए शुरू कर रहे हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को मजबूत करने के लिए समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान साइबर और महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजीज हैं, आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की स्थापना के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह घोषणा मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की उपस्थिति में की गई। इस साझेदारी का उद्देश्य साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, डिजिटल लचीलापन और रक्षा अनुसंधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। इस विकास के साथ साथ दोनों देशों के नेताओं ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी के गठन की भी घोषणा की। बड़ी बात है ये ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत टेक्नोलॉजी एंड इनिशिएटिव पार्टनरशिप करके है। ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए जो साझेदारी है पैक्स करके एक रणनीतिक साझेदारी है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक लचीलेपन के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे मामलों पर दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली एक ज़रूरी बात है भाई, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है चीज़। प्रधानमंत्री जी निरंतर अभी विदेश दौरों पर हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग जगह जा रहे हैं, कंटिन्यू भी हैं, 3 राष्ट्र 4 राष्ट्र, तो वो एक थोड़ा सा करंट अफेयर्स की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए डीओटी यानी दूरसंचार विभाग के समृद्ध ग्राम ने VSIS पुरस्कार 2026 जीता। समृद्ध ग्राम एकीकृत भौतिक सेवा वितरण मॉडल के लिए दूरसंचार विभाग को अपनी प्रमुख परियोजना ये है उसकी, इसके लिए प्रतिष्ठित VSIS पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ, जो भारत नेट पहल द्वारा समर्थित है। ये विश्व शिखर सम्मेलन फोरम पर 2026 के दौरान जो जेनेवा में आयोजित हुआ था, सूचना समाज पर ऐसा फोरम, इसके दौरान एक्शन लाइन C6 सक्षम वातावरण के अंतर्गत प्रदान किया गया। समृद्ध ग्राम दूरसंचार विभाग की प्रमुख ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन पहल है जो भारत नेट ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर आधारित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत भर के गांवों में समृद्धि केंद्र स्थापित करके डिजिटल कनेक्टिविटी को सार्थक सामाजिक आर्थिक अवसरों में परिवर्तित करना है। बड़ी ज़रूरी जानकारी है, जानने के लिए है ही, और कहीं ना कहीं इसके बारे में और जानकारी भी हमको लेना चाहिए। ये जो DOT की हमारी पहल है इसके बारे में तो कम से कम हमें पता होना ही चाहिए। समृद्ध ग्राम एकीकृत भौतिक सेवा वितरण मॉडल, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपनी अगली जानकारी को। अगली जानकारी, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन का आंकड़ा इसमें 4.5 करोड़ तक पहुंच गया है। जी हाँ, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पता चला है कि कुल नामांकन लगभग 4.5 करोड़ छात्रों के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह नवीनतम रिपोर्ट महिला शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित और गणित में नामांकन स्टेम मेनली इसके नामांकन, सकल नामांकन अनुपात और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी विभिन्न श्रेणियों में भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है ना। मतलब एक बड़े नंबर तक पहुंच पा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये विशेष रूप से उच्च शिक्षा पर आधारित है, बड़ी बात है। ये क्या है, तो ये जो अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण है ना, ये भारत सरकार का वार्षिक सर्वेक्षण होता है जो देश भर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, ऑटोनॉमस बॉडीज, जो उच्च शिक्षा संस्थान है उसकी विस्तृत जानकारी एकत्र करता है, फिर इसी प्रकार अपनी रिपोर्ट हर साल जारी करता है। फिर भी आप बोलेंगे बताओ 23-24 की रिपोर्ट अब जारी हो रही है, कहीं ना कहीं एक सवाल है, मगर ये वो वाली बात नहीं है, लगता है थोड़ा समय, है ना, क्योंकि पूरी रिपोर्ट को बढ़िया तरीके से कंपाइल करना है, मगर फिर भी हम कहीं ना कहीं इसमें और तेज़ी ला सकते हैं, है ना। तो 23-24 की रिपोर्ट, अभी 22-23 और 23-24 दोनों की रिपोर्ट आई है। चलिए देखते हैं अगली जानकारी को।
भारत और किर्गिस्तान ने मानस और महाभारत नामक सभ्यतागत अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का शुभारंभ किया है। बिश्केक, किर्गिस्तान में मानस और महाभारत नामक अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र के उद्घाटन के साथ भारत और किर्गिस्तान ने अपनी सांस्कृतिक और शैक्षणिक साझेदारी को और मजबूत कर लिया है। मानस राष्ट्रीय अकादमी द्वारा नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय संबंध अध्ययन केंद्र के सहयोग से स्थापित इस नए केंद्र का उद्देश्य तुलनात्मक सभ्यता, अनुसंधान, सांस्कृतिक कूटनीति और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है ना। तो एक ऐतिहासिक पहल है। नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र भारत और किर्गिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कहीं ना कहीं इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, भारत और किर्गिस्तान के ये जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध है, इसमें करंट अफेयर्स की दृष्टि से जरूरी जानकारी है। अच्छा, कभी भी आईआर की जब भी बात आए, इंटरनेशनल रिलेशन की, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें करंट इश्यूज तो जरूरी हैं ही, मगर हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, पास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब भी इसकी बात आती है। वर्तमान में क्या चल रहा है, दैट इज़ ओके। किस शासनकाल में कैसा था, है ना, मेनली भारत का ठीक ही रहता है, मगर फिर भी क्या बदलाव आए, कब बहुत सही चला, ये सब जानकारी इजी टू गेट है, मगर पढ़ना ज़रूरी है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। सौरभ गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को प्रतिष्ठित आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वे क्रिकेट जगत के इस बड़े सम्मान को पाने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर बने। उन्हें अपनी नेतृत्व शैली और आक्रामक रवैये से भारतीय क्रिकेट में बदलाव लाने के लिए जाना जाता है। अब वे एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, कपिल देव और अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों के विशिष्ट समूह में शामिल हैं। ये क्या होता है आईसीसी हॉल ऑफ फेम, है ना, तो ये विश्व क्रिकेट के सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मानों में से एक है। इसकी स्थापना आईसीसी द्वारा की जाती है और ये उन पूर्व खिलाड़ियों को सम्मानित करता है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन, नेतृत्व और अमिट प्रभाव के माध्यम से इस खेल में असाधारण योगदान दिया। यानी एक हॉल ऑफ फेम तो आप सीधे नाम से ही समझ सकते हो कि ये क्या है ना। तो इसमें भारत से ऑलरेडी एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले शामिल है। इनमें एक नाम और जुड़ गया है जो कि है हमारे भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली, है ना, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, तो इन्हें भी अब आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। तो ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपन मिलेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ कल सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के साथ में। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।